अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। ये 1986 की बात है। मैं कुछ देर पहले ही महीने भर की ग्रासरी के लिए अब्बा के साथ दुकान पर आया था। हम हमेशा उसी दुकान से सौदा लिया करते थे। आज भी जब हम दुकान पर पहुंचे और सौदा लेने लगे तो उसी दम वो मॉडर्न खातून अपने कंधे पर दुपट्टा ठीक करती हुई काउंटर पर आ पहुंची। सत्तार भाई, वो चींटियां मारने वाला पाउडर है? उन्होंने आते ही दुकानदार से सवाल किया था, जो उस वक्त हमारे लिए काली मिर्च तोल रहा था। जी बाजी, अभी लाया। वो हमारी काली मिर्चों को छोड़कर अंदरूनी हिस्से में चला गया और कुछ देर बाद कुपेक्स पाउडर के गोल डब्बे को झाड़ता हुआ ले आया। अब्बा बोले, ये क्या है? और अब्बा के माथे पर बल आ गए। अरे शाह साहब, ये बड़ा बेहतरीन पाउडर है चींटियों को मारने के लिए। मिनटों में चींटियों का खात्मा कर देता है और ये इंसानी सेहत के लिए मुज़र भी नहीं। मैं तो अपनी पूरी दुकान में यही इस्तेमाल करता हूँ। अब्बा के इस्तफसार पर सत्तार भाई की आंखों में पाउडर वाले का कमीशन लहराने लगा। अब्बा बोले, हाँ वो तो ठीक है, मगर चींटियों को कौन मारता है भला? आखिर वो किसी का क्या बिगाड़ती हैं? खातून बोली, तो और क्या करूं अंकल, मैं तो परेशान हो गई हूँ इन चींटियों से। बच्चों वाला घर है मेरा। शोर से कहा तो उन्होंने भी झाड़ पिला दी। कहने लगे, अम्मी की जिंदगी में तो कभी हमें चींटियों ने परेशान नहीं किया, क्योंकि वो घर को बिल्कुल साफ रखा करती थी। अब आप ही बताएं, आपको क्या लगता है, क्या मैं घर की सफाई नहीं करती होंगी? क्या मैं आपको ऐसी पहोड़ दिखाई देती हूँ? खातून ने ना सिर्फ अपना दुखड़ा रोना शुरू कर दिया, बल्कि अब्बा से सवालात भी करना शुरू कर दिए। और अब्बा, जो उन सवालात के लिए बिल्कुल तैयार ना थे, एकदम परेशान हो गए। नहीं बेटा, मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि चींटियों से निजात के लिए तुम एक मुट्ठी आटा डाल दिया करो। ये बेचारी नन्ही मखलूक तो सिर्फ रिज्क के लिए बाहर आती है। अब्बा के लहजे में ज़बाने भर की शफकत देखकर खातून ने गैर महसूस अंदाज में दुपट्टा सर पर ले लिया। जी जी अंकल, मगर क्या इससे चींटियों से छुटकारा मिल जाएगा? वो अब गैर यकीनी अंदाज में अब्बा से पूछ रही थी। क्यों नहीं बेटा, पुराने ज़माने में यही रिवाज चला आ रहा है। इधर घर में चींटियां नजर आई और उधर बड़ी बूढ़ियों ने मुट्ठी भर आटा कोनों में डाल दिया। चींटियों से भी निजात और सदके की नेकी भी मुफ्त में। अब्बा हंसने लगे तो खातून के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई। चले, मैं भी फिर आटा ही ट्राई करती हूँ। वो कुछ सोचते हुए कुपेक्स पाउडर वहीं काउंटर पर रखकर वापसी के लिए मुड़ गई और सत्तार भाई ने अब्बा को खुशमगी आंखों से देखते हुए काली मिर्चों को तोलना शुरू कर दिया। अब्बा, तुमने सत्तार भाई की दुकानदारी खराब कर दी। वापसी पर मैंने अब्बा से हंसते हुए कहा। अब्बा बोले, नहीं बेटा, ये बात नहीं, हमारे घरों से बरकतें इसीलिए उठ गई हैं। लोग अल्लाह की मखलूक का ख्याल रखना भूल चुके हैं। पहले किसी घर के सामने कुत्ता भी आकर बैठ जाता था तो घर की खवातीन उसके सामने कुछ ना कुछ बचा कुचा सालन रोटी रख दिया करती थीं। मगर अब ऐसा नहीं होता, क्योंकि अब रोटियां भी गिन कर पकाई जाती हैं। बरकतें कहाँ से आएंगी फिर? इस कौम पर बम ना गिरें, जल्जले ना आए, सैलाब ना आए तो और क्या हो। अब्बा अफसोस के इजहार के साथ साथ मुझे आसान जिंदगी के गुर समझाने की कोशिश भी कर रहे थे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। किसी भी किस्म के सवाल और इजहार राय की खातिर कमेंट्स कीजिए और मज़ीद ऐसे दिलचस्प वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बने बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें।